हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान सभा। तो अगर संविधान सभा के बारे में हम लोग जानें तो आज का हम लोग का प्रेजेंट भारत है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसे हम वर्तमान का भारत कहते हैं। वर्तमान का भारत। और इस भारत में राज्य है और यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये आज का भारत है। लेकिन अगर हम वही अंग्रेजों के समय का भारत देखें तो वो कुछ इस प्रकार से था। वो कुछ इस प्रकार से था जिसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ए, बी, सी एवं डी। ठीक है, ए था, बी था, सी था, डी था। ये उस समय का भारत है। कब का? जब अंग्रेज थे उस टाइम का भारत। अगर उस समय के भारत में हम लोग बात करें तो इसमें आते हैं देसी रियासत, देसी रियासतें आते हैं, ब्रिटिश प्रांत आता है, ब्रिटिश प्रांत हो गया। ठीक है, उसके बाद कमिश्नरी आते हैं। क्या आते हैं? कमिश्नरी आते हैं। राजा रजवाड़े आते हैं, राजा रजवाड़े। ये उस समय के भारत का बांटा हुआ था। लेकिन आज का ऐसा भारत नहीं है। आज हमारा भारत में सिर्फ राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो भारत की संविधान सभा बना रहे हैं, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं भारत की संविधान सभा। तो इस संविधान सभा के लिए टोटल सदस्य 379 सदस्य हैं। टोटल कितना है? 389 सदस्य हैं। ठीक है, अब एक सदस्य का मेंबरशिप लेने के लिए आपको 10 लाख की जनसंख्या पे एक वोट जीतना होगा। यानी 10 लाख की जनसंख्या अगर आपको वोट देती है तब आपको एक सीट यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा के लिए ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी, देसी रियासत सभी ने भाग लेना शुरू किया। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा, इसमें भाग लेने के लिए ब्रिटिश प्रांत, क्या हो गया? ब्रिटिश प्रांत, इसमें से 292 सदस्यों ने भाग लिया। कमिश्नरी का अगर बात करें, कमिश्नरी, तो इसमें से 4 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, यानी ए से अजमेर के एक हुए थे, अजमेर हो गया। बी से बलूचिस्तान, याद करना भी इजी है। सी से कुर्ग, जिसे आज हम लोग कर्नाटक कहते हैं। आज का क्या हो गया? कर्नाटक। और डी से हो गया दिल्ली, यानी दिल्ली। देसी रियासत जो है इन्होंने भी भाग लिया। देसी रियासतों ने भी भाग लिया। इसमें से 93 सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी जो था तो ये निर्वाचित था। ये कैसा था? निर्वाचित, यानी कि चुनाव करके किए गए थे, इलेक्ट करके गए थे, इलेक्ट करके ये लोग गए थे। तो ये हो गए 296। लेकिन देसी रियासत जो है ये मनोनीत है।
मनोनीत कहने का मतलब होता है कि राजा का जिसका मन होगा उस इंसान को वो संविधान सभा में भेज देंगे। अब संविधान सभा का निर्वाचन हो रहा है, ये तो संविधान सभा हो गया। अब संविधान सभा का निर्वाचन होगा, यानी कि चुनाव होना शुरू। तो संविधान सभा का जब निर्वाचन होगा तो सबसे पहले ये जो भारत है, ये जो भारत है, इस भारत में बहुत सारे क्या है, प्रांतीय, ये सब क्या है, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधान सभा। तो इस प्रांतीय विधानसभा से 1585 सदस्य चुने गए, 1585 सदस्य चुने गए। ठीक है। अब ये 1585 सदस्य को संविधान सभा में तो बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा में सीट कितना है, 389। इसीलिए इसमें से फिर चुनाव किया गया संविधान सभा के लिए, और इसमें से 389 सदस्य चुने गए। किसके लिए? तो संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए संविधान सभा के लिए। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 379 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए। अब हम लोग का है संविधान सभा का निर्वाचन। अब ये जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था तो ये अप्रत्यक्ष हुआ। ये कैसा हुआ है? तो अप्रत्यक्ष। इसमें जनता ने डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। सभी संप्रदाय एवं सभी वर्ग ने इस संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इस संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया। अगर हम लोग बात करते हैं सीटों की संख्या पे, इस संविधान सभा में कौन से कास्ट के लिए कितने सीट अवेलेबल थे, तो जनरल का अगर बात करते हैं तो जनरल का 213 था। मुस्लिम का अगर बात किया जाए, मुस्लिम में 79 यानी 79। सिख का हो जाता है 4। महिला का है 15। फीमेल का कितना हो गया? 15 यानी 15। एससी शेड्यूल कास्ट का हो जाता है 26 और एसटी शेड्यूल टेरिटरी का हो जाता है 33। इस तरीके से कुछ सीटों की संख्या थी। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी। संविधान सभा में कुल महिला यानी कुछ महिलाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर कुल महिला का बात किया जाए तो कुल थी 15 महिला। कुल कितनी थी? 15 महिला। प्रथम बैठक में अगर बात किया जाए, प्रथम बैठक में संविधान सभा का, इसमें 10 महिला भाग लेती हैं। वही अंतिम बैठक का बात किया जाए, अंतिम बैठक का अगर बात करें तो इसमें 8 महिला ने भाग लिया था। बिहार की एकमात्र महिला थी, बिहार की एकमात्र महिला थी जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम में भी एकमात्र महिला थी जिनका नाम है बेगम इजाज रसूल। बेगम इजाज रसूल। इसी में एक एससी महिला भी थी, एससी महिला भी थी
जिनका नाम है दक्षाइनी बेलायुधन, ठीक है। उसके बाद और ये रहने वाली थी केरल की। कहाँ की है? केरल की है। इसी में और भी नाम आते हैं। देसी रियासत, देसी रियासत, देसी रियासत में ट्रावनकोर से, कहाँ से? ट्रावनकोर से एक महिला थी जिनका नाम था एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, ठीक है। अगर बात किया जाए कि संविधान सभा में जो सर्वाधिक महिलाएं थी, यानी सबसे ज्यादा महिला कहाँ की थी? सर्वाधिक महिलाएं, तो ये थी यूपी से, और 5 महिला ने भाग लिया था। कहाँ से? सर्वाधिक महिलाएं जो थी यूपी से थी और 5 महिला थी। अब हम लोग चुनाव के रिजल्ट पे आते हैं, क्योंकि चुनाव तो हो गया। तब चुनाव का बारी आया, तो चुनाव होने के बाद ये चुनाव हुआ तो इसका रिजल्ट आया। ये चुनाव होने के बाद क्या आया? रिजल्ट आया, जिसमें 296 सीटों से भारी बहुमत से चुनाव जीता गया। अब इसमें देखते हैं कि 296 लोगों ने ये वोट दिया था, जिसमें से कौन जीतता है अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं सीटें जीती, यानी कौन से पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो पहला आता है कांग्रेस। कांग्रेस 296 में से 209 सीट लाती है। मुस्लिम लीग जो होता है, मुस्लिम लीग, ये 73 सीट लाया। निर्दलीय पार्टी जो होता है, निर्दलीय पार्टी, ये 8 लाता है। कुछ सिंगल पार्टी भी होते हैं, कुछ सिंगल पार्टी भी होते हैं, जैसे कि कृषक क्रिया पार्टी, ठीक है, कृषक क्रिया पार्टी हो गया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो गए, और भी पार्टी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। तो ये सब जो पार्टियां हैं, तो कोई पार्टी 1 ला रहा है तो कोई पार्टी 60 ला रहा है, इस तरीके से इन्होंने वोट जीता था। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग पे, क्योंकि यही दोनों का ज्यादा है। तो इसी में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो कांग्रेस 209 सीट लाया 296 में, मुस्लिम लीग 73 लाया, ठीक है। तो ग्रेनविल जी कहते हैं कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। किन्होंने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कांग्रेस को संबोधित किया कि इस आधार पे संविधान सभा का जो देख रेख रहेगा वो कौन रहेगा? कांग्रेस। इसी आधार पे संविधान सभा का बंटवारा हो जाता है। तो संविधान सभा के बंटवारे के बाद अब 299 सीटें बची। कितना सीट बचा? 299। पहले कितना था? 389। अब बच गया 299। क्यों? क्योंकि ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान है, कांग्रेस ही संविधान है और संविधान ही कांग्रेस है। ये किन्होंने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने। और इसी के आधार पे ये बट गया। तो भारत के संविधान का निर्माण अब कितने लोग करेंगे?
तो 299 लोगों ने किया। इसी संविधान सभा का अगर हम लोग बात करें तो इस संविधान सभा में एक पारसी नेता भी था। कौन था? एक पारसी नेता भी था जिसका नाम है पीएच मोदी। कौन है? पीएच मोदी। इसी संविधान सभा में एक साम्यवादी कम्युनिस्ट भी है। ठीक है, कम्युनिस्ट भी है जिसका नाम है सोमनाथ लाहिरी। ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के सचिव इस संविधान सभा के सचिव हैं HBR अयंगर, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को संविधान की पहली बैठक में निमंत्रण दिया था। पहली बैठक में आने का निमंत्रण दिया था। वो कौन थे? HB अयंगर जी। ठीक है, अब हम लोग संविधान सभा की पहली बैठक का बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक। तो अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है मीटिंग। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मीटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें पहली बैठक, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, दिल्ली में हुआ था। और एक स्कूल था जिसे केंद्रीय सभा भी कहते हैं, केंद्रीय सभा। और ये पहली बैठक 11 बजे शुरू हुआ था। कितने बजे? 11 बजे, यानी 11 AM। इसमें अगर हम लोग सदस्य का बात करें कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं था, तो अस्थायी जो सदस्य थे जिन्हें हमने अध्यक्ष बनाया, वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और इसे बनाने वाले थे आचार्य JB कृपलानी। यानी JB कृपलानी जी ने कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी बहुत ही ओल्डेस्ट पर्सन है, तो इन्हें ही अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी पहली बैठक में प्रसन्न देन रेकुट का निधन हो जाता है। इसीलिए पहली बैठक को शोक बैठक भी कहा जाता है। पहली बैठक को क्या कहते हैं? शोक बैठक भी कहते हैं। यानी इसमें कुछ काम हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरी बैठक, यानी कि अब सेकेंड मीटिंग होगा। तो दूसरी बैठक का अगर बात हम लोग करें तो ये एकदम सेम जगह होता है, दिल्ली में। ठीक है, 11 AM में ही होता है, जो वो टाइम था।
इसका टाइमिंग था 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। और यहाँ बनते हैं अस्थाई अध्यक्ष। यहाँ क्या बनते हैं? अस्थाई अध्यक्ष। तो यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद। इसी में उपाध्यक्ष भी बनते हैं। उपाध्यक्ष। और ये बनते हैं एक मनोनीत, यानी कि मन से बनाया गया, जो थे फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। और एक थे निर्वाचित, जिसे चुनाव के तहत चुना गया था। ये थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कौमर मुखर्जी। ठीक है। अगर हम लोग दूसरे बैठक में ये बात करें तो इसमें संविधान सभा के सलाहकार, एडवाइजर भी तो होना चाहिए, संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव थे। B.N. राव। इनका पूरा नाम है बंगाल नरसिंह राव। ठीक है। जो कि एक सिविल सेवक थे। ये क्या थे? सिविल सेवक थे। तो सोचिए कितना अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट हम लोग का होता है 13 दिसंबर 1946। अगला मीटिंग कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को। और इस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने 8 पॉइंट को जोड़े, यानी 8 बिंदुओं पे नजर दृष्टि डालने के लिए इन्होंने जोर दिया। ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट को मैं लिख रही हूं, जैसे लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश, गणराज्य, गणराज्य, संसदीय प्रथा, संसदीय प्रथा। ठीक है। ये सब को उन्होंने कहा कि ये सभी क्या है? प्रस्तावना है। सभी क्या है? प्रस्तावना है, यानी मूलभूत ढांचा है। ठीक है। और इसे पेश कौन किए थे? यानी पेश कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन पेश किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। पेश तो किए 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसे स्वीकारा गया 22 जनवरी 1947 को। इसे स्वीकार किया गया। स्वीकार किया। सोचिए कितना लंबा टाइम लगा होगा। तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। तो ये हमारा संविधान सभा के कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में कई समितियां का भी गठन हुआ। जैसे कि जब संविधान सभा बनेगा तो समिति बनाना पड़ेगा कि कौन से पार्ट को कौन सा काम दिया जाए, ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। तो अगले लेक्चर में हम लोग समितियां के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी समितियां, छोटी समितियां, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ये सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें।